This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. ओके, तो जरा देखो, मैं आता हूँ अपने यहाँ पे। सिस्टम ये ऑन हो जान दो, सिस्टम प्लग इन कर लूँ जरा मैं। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरी कमांड कंट्रोल विंडो है, कमांड लाइन है। तो कमांड लाइन के थ्रू कमांड देके मैं टेबल इंसर्ट कर सकता हूँ। ओके, तो आपने कहा सर मल्टीपल टेबल्स क्रिएट नहीं हो रही, भाई ये डाउट है। चलो एक डेटाबेस बनाते हैं, उसमें मल्टीपल टेबल बनाते हैं। So first of all, I have to start. So I will say MySQL dot user root server name dot hyphen h proxy. ये हो गया। ओके, अब इसमें एक डेटाबेस बनाते हैं। तो आई से क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम देते हैं एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, डेटाबेस बन गया। यूज करते हैं क्या, एक्स्ट्रा क्लास। क्लास आ गई यूज करने में। इसमें पहली टेबल, ये टेबल का नाम देते हैं टैब 1। इसमें जो रहेगी वो रहेगी यूजर की आईडी और यूजर का नेम। ठीक है, तो मैं कहता हूं यूजर आईडी, ये इंटीजर है तो INT, कॉमा यूजर नेम varchar, varchar स्टैंड फॉर टेक्स्ट वेरिएबल। यूजर नेम में 30 कैरेक्टर ही आ सकते हैं, कैरेक्टर वाइज चलता है। ठीक है, और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये सेकंड व्हाट हैपन, चेक द मैनुअल सिंटेक्स। एक सेकंड गाइस, डेप्रिकेट हो गई। अंडरस्कोर शायद डेप्रिकेट हो गया, पहले अंडरस्कोर आता था। एक टेबल बन गई, अब दूसरी टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टैब 2, इसमें यूजर नंबर, इसमें कर देते हैं यूजर एज। यहाँ एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर
वो नहीं करा था, ओपन नहीं करा इसको। टैब 2, एक सेकेंड, यूजर एज इन कॉमा यूजर नंबर इन यूजर एड्रेस varchar 50 हो गया। अब दो टेबल्स, दो टेबल भाई, दो टेबल क्रिएट हो गई कि नहीं हुई? यस और नो? यस सर। से हम क्या कर सकते हैं, अपने टेबल्स को क्रिएट कर सकते। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अरे डाउट और किसी को डाउट? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैंने ना एक्चुअली रॉक कर्व बनाने की कोशिश की थी आइरिस डाटा सेट पे। ओके। तो वो कह रहा था कि 3 क्लासेस की वजह से रॉक कर्व उसमें क्रिएट नहीं हो सकता, सिर्फ 2 क्लासेस हैं तो क्रिएट 0 या 1, उसमें 0 1 2 क्लासेस थी तो वो क्रिएट नहीं कर रहा था। वो कहता कि हर एक क्लास के लिए अलग अलग क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो हर एक क्लास के लिए? रॉक कर्व, आरओसी कर्व। ओ नहीं नहीं नहीं, आरओसी कर्व आपका जो रहेगा वो रहेगा बेसिकली एक्यूरेसी और उसके बीच में, तो आपका वो प्लॉट करेगा, वो मैं करके बताऊंगा, डोंट वरी। आरओसी आपका करके देगा उसमें, रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व आपका करके देगा, डोंट वरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका, क्योंकि क्लास है कोस्टल क्वेश्चन, ठीक है। ओके। और कोई डाउट गाइस किसी को? यस सर। हेलो। हाँ सर, मैं ही कह रहा, एक प्रॉब्लम दे रखी थी मेरे पास। हाँ सर उसमें 3 फाइलें थी CSV की। एक तो सर उसमें ट्रेनिंग डेटा था, एक था उसमें टेस्ट डेटा, और एक में था मैं अपना जो भी प्रोडिक्शन आएगा उसमें स्टोर कराना था। ओके। तो सर चलो मैंने डेटा, ट्रेनिंग डेटा को उसको क्लीन कर लिया, सब कर लिया, तो ट्रेन मतलब ट्रेन हो गया वो सब, और ऐसी जो टेस्ट डेटा था वो भी हमारा क्लीन हो गया, सब कर लिया था मैंने। आप सर जो उस पर जो मॉडल मॉडल जो एल्गोरिथम लगानी, जो भी लीनियर रिग्रेशन या फिर मल्टी लीनियर या फिर लॉजिस्टिक लगाना, रिग्रेशन लगानी है, तो सर उसमें हम कैसे लगाएंगे? मतलब डेटा को स्प्लिट तो खैर करेंगे नहीं अब हम उसमें। नहीं नहीं, पूरे डेटा पे, जो ट्रेनिंग वाले डेटा पे उसकी ट्रेनिंग होगी, टेस्टिंग वाले डेटा पे सेपरेटली टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टेस्टिंग वाले डेटा में आप y वेरिएबल नहीं दे रखा होगा, सारे x दे रखे होंगे। यस सर। बट ट्रेनिंग में x y दोनों दे रखे होंगे, तो आपको x y को सेपरेट करके ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। तो स्प्लिट नहीं करना सर उसको मैं अब। नहीं, स्प्लिट नहीं करने की जरूरत। ओके सर। एनी अदर क्वेरीज गाइस? कोई और क्वेरी? सर या सर वही जो भी मैं आपको बता रहा था, cu.execute वाली सर क्वेरी रन नहीं कर रही थी, तो सर अभी मैंने दोबारा रन कराया है सर। तो अब हाँ सर उसमें एरर दूसरी दे रहा है, उसमें दे रहा है यूनिकोड डिकोड एरर, UTF-8 कोडेक कांट डिकोड बाइट, इस तरह करके एरर दे रहा है सर। ओके, तो आप कौन सी फाइल भेज रहे हो? शायद सर एक्सेल, ये सर एक्सेल एक्सेल भेज रहे हो फाइल है ना? सर। एक्सेल यस सर। फाइल अगर तुम रीड कराओगे ना, तो बाइट टाइप की फाइल में आ गया एक्सेल। पहले वो कैरेक्टर फाइल में कन्वर्ट लेते थे, अब उसको बाइट टाइप में लेने लगे, इसलिए प्रेफर करो CSV के साथ जाओ। सर ठीक है सर। हाँ ओके सर। ठीक है, सो आगे चलें आज। डोंट वरी, क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे आज, लाइट क्लास रखेंगे, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस में।
रेगुलर क्लासेस ऐसी नहीं रहेगी। और डाउट, और किसी को कोई डाउट वाइज बताओ, कोई डाउट, और कोई डाउट, एनी डाउट, कोई और कोई सर क्वेरी? सर ये जो आइरिस वाला डेटा सेट था सर, इसको जब मैं जुपिटर में सर चला रहा हूँ तो उसमें ऊपर वो डेटा मतलब मैं पूरा सी नहीं कर पा रहा, जैसे स्पाइडर में तो ऊपर वेरिएबल करके सर वो आता था ना। प्रिंट करके देख लो डेटा, सारा डेटा विजिबल हो जाएगा सर उसमें। उसके हर एक हेड्स चीज नहीं आ रहे है। उसके, मैं जब हेड्स दे रहा हूँ तो वो हेड्स नहीं आ रहे, सिर्फ 100 में डेटा आ रहा है सारा। अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये फाइल ओपन कर ली, ठीक है, ये फाइल मैंने ओपन कर ली। यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स import load underscore iris, ठीक है, डेटा इक्वल लोड अंडरस्कोर आइरिस और इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, रन कर देगा। थोड़ा स्लो है, देखो गाइस, जुपिटर थोड़ा स्लो है एज कंपेयर टू स्पाइडर। ये सारा डेटा लेके आया, डेटा वाले की डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, एरे होगा। नीचे आओ, उसके नीचे आए तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि एक टारगेट वाली एरे है, उसके अंदर सारे टारगेट हैं। फिर आपने देखा फीचर के नेम्स हैं, फिर डिस्क्रिप्शन है, नंबर ऑफ कैरेक्टर है, क्लासेस है, किस एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन है और उन एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन किसने कलेक्ट की, वो सारा चीज है। अब आपका इसमें क्या नहीं आ रहा था बताओ मुझे। सर एक बार डेटा डॉट हेड्स करके देखना, डेटा डॉट हेड या कॉलम। नहीं, डेटा डॉट हेड करके कुछ नहीं आएगा भाई, डेटा डॉट हेड करके थोड़ी आएगा। ये डेटा है ना, वो डेटा फ्रेम नहीं है। जो ये डेटा नाम का है ना, वो डेटा फ्रेम नहीं है। डेटा डॉट हेड चलेगा नहीं ना। अगर आप प्रिंट करके टाइप देखोगे किसका, डेटा का, जरा देखो डेटा क्या आ रहा है। sklearn यूनिट्स बंचेस, तो उसमें हेड तो डिफाइन ही नहीं है ना। डेटा डॉट डेटा, जैसे अगर मैं x इक्वल टू डेटा डॉट हेड ले लू ना, अब इसमें चलेगा। एक सेकेंड, ओ वो नंपाई एरे है, कहाँ से चलेगा, ये तो एरे में है ना। अगर इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो चल जाएगा। हेड डेटा फ्रेम का है, एरे का नहीं है। आगे डेटा डॉट डेटा पे इसलिए नहीं चला क्योंकि डेटा डॉट डेटा तो डेटा फ्रेम है ही नहीं है ना, डेटा डेटा फ्रेम है। ये तो साला बंचेस है ना, सारी डिक्शनरी और उसके फॉर्म में, एरेज के फॉर्म में, और जो आउटपुट है वो तो एरे है। क्लियर हो रही चीजें? अब समझ में आया कुछ?
यस सर, बट सर इसमें हम देख नहीं सकते फिर इसके हेड जो ऊपर जो कॉलम नेम्स या ऐसा करके? नहीं, कॉलम नेम देखो इसमें दे नहीं रखे हैं, इसने पता है पूरा डेटा अलग करके दे दिया आपको एरे के फॉर्म में। उसमें अगर आपको बनाना है ना तो देखो बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको नेम्स चाहिए ना, नेम इक्वल टू डेटा डॉट टारगेट अंडरस्कोर नेम्स। टारगेट के नेम्स क्या है, नेम्स को प्रिंट करा लेना, नेम को प्रिंट करा लेना, यहाँ पे टारगेट के नेम आ जाए। अब अगर आपको वाकई में बनाना है पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ तो क्या करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, जैसे कॉलम्स इक्वल टू डेटा डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम्स, ठीक है। कॉल को प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ से फीचर के नेम आ गए सारे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बनाऊंगा डेटा या डी इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर डिक्शनरी, और इसके अंदर लूंगा कॉल ऑफ 0। इसके रिस्पेक्ट में मुझे कहां से लाना है, एक्स से सारे कॉलम चाहिए, कॉमा कौन सी वाली रो चाहिए, 0 1, 0 to 1, ठीक है। इसमें क्या दूंगा, डॉट आई लॉक लूंगा, ठीक है भाई, यही तो लूंगा, ओके। कॉमा दूसरे वाले में क्या लेना है, कॉलम की फर्स्ट वाली वैल्यू, सेम वे में जो ये एक्स है, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, यहाँ पे कौन सी आएगी, फर्स्ट वाला, और ये कौन से वाले हैं, सारी रो चाहिए, ओके। कॉमा भाई इसको ले लें कॉपी, ये पेस्ट, कॉमा और ये पेस्ट, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये 1 2, ये 2 3, ये 3 से 4, ठीक है, ये बन गया। ऊपर वाले को लिया और रन कर लिया, यहाँ पे आ गया एरर, पांडा स्पीड डिफाइन नहीं करा, फाइल से इंपोर्ट pandas std, ये हो गया। अब नाउ x इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि x स्मॉल ले रखा हूं मैंने, यहाँ पे कैपिटल कर दिया था। नाउ आई लॉक किसका, आई लॉक तो सर डेटा फ्रेम का है, नम्पी का थोड़ी है। तो ये और ये सही है, नहीं, क्या आ गया यहाँ पे, ये जो 3,4 दे दिया आपने, कौन से वाले में, इस वाले में, ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा, क्या एरर आ रहा, इफ यूजिंग ऑल स्केलर वैल्यू यू मस्ट पास एन इंडेक्स। भाई इंडेक्स पास करने है ना, तो यहाँ पे क्या देते, यहाँ पे ये कर दिया, छोड़ दिया। अब रन कराया इसको, अब ये यहाँ पे दे रहा एरर, एरर क्या दे रहा, एक सेकेंड जरा, इसको यहाँ पे लेते हैं और इसको एक सेकेंड, भाई इस तरह से तो नहीं हो पा रही, ओके चलो ठीक है, बढ़िया, एक अच्छा सा क्वेश्चन मिल गया। अच्छा, अगर इस तरह से नहीं हो पा रही तो हम एरे में स्लाइसिंग कैसे करते थे, याद है हम एरे में स्लाइसिंग कैसे करते थे गाइस, भाई डेटा ऊपर ही लिया, ओके। तो चलो डेटा डॉट डेटा में से पहले स्लाइसिंग करके दिखाते, ये डेटा डॉट डेटा है, इसको x सारी रो, कॉलम 0 से 1, ठीक है।
भाई 0 से 1 में ये तो सही है, यस और नो? यस सर। अगर मैं इसकी जगह लिस्ट लगा दूं आगे, तो अब जो आउटपुट आएगा वो एरे का लिस्ट में आएगा भाई, बट टोटल लिस्ट में ऊपर ये एरे से थोड़ी कन्वर्ट हुए, तो एरे है ना, टपल, एक टपल, दूसरा टपल, तीसरा टपल हो गया ये तो। ओके, मुझे क्या करना है, मुझे इसको वैल्यूज में लाना था, इसको मुझे वैल्यूज में लाना है, तो मैं क्या कह सकता हूं, डॉट वैल्यूज, ठीक है। और इसमें क्या करता हूं, जब मैं इसको रन कराता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे numpy डॉट एरे डज नॉट हैव वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज किसका है, आई लॉग के साथ यूज होता है। आई लॉग कहाँ का है आपका, एक्चुअल डेटा का है, किसका है गाइस, डेटा का है, वो किसमें है, डेटा फ्रेम का है। तो जो डेटा फ्रेम में आएगा ना, उसमें आप आई लॉग के साथ वैल्यूज यूज कर, ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, ऑलरेडी नॉर्मल वैल्यूज में, बट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं, तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 0 to 1, और अभी तो ये क्लोज, और इसको किसके लिए करा दो, ए के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, गलती से यहाँ पर एक छोटा सा बनाया, जैसे f इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे डेटा और उसके रिस्पेक्ट में ए, ठीक है, और f को यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जब मैं ये ले रहा हूं तो ये बोल रहा है कि डेटा फ्रेम आई लॉग वैल्यूज। अब आई लॉग वैल्यूज के लिए आपको इंटीजर वैल्यूज चाहिए, और आप क्या पास कर रहे हो, आप तो एरे पास कर रहे हो। तो भाई एक एरे तो जा नहीं सकती, बट एक लिस्ट जा सकती थी। अगर हम इस ए को, मतलब अगर हम इस ए को लिस्ट में कन्वर्ट करते, तो याद है कुछ कन्वर्ट करने के लिए मैंने कुछ बताया था आप लोग को, डॉट एस टाइप, याद आया कुछ भाई? ए का जो डेटा टाइप है वो क्या आएगा, देखना जरा, नहीं ठीक है मलाइका, आपने जो आंसर दिया वो सही है, बिल्कुल इट इज टोटली करेक्ट, हम ऐसे दे सकते डेटा फ्रेम। बट सपोज करो हमारे माइंड में ये आता ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये आपको आता नहीं है, तो तब भी तो बना सकते थे ना, ठीक है। मलाइका ने एक आंसर दिया, वो तो आखिरी वाला आंसर है कि हम वैसे बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्या दे रखे हैं, हमें मेथड दे रखे हैं डेटा फ्रेम में। बट अभी हमारा क्या है कि हम वो मेथड जानते ही नहीं है बिल्कुल भी, हमें क्या बनाने, हमें डिक्शनरी जैसे से ही हमें क्या बनाने, अपने कॉलम बनाने। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है, टाइप देखा आपने क्या आ रहा, नम्पी एरे। अब आपको इस नम्पी एरे को किस में चेंज करना है, इस पर्टिकुलर नम्पी एरे को लिस्ट में चेंज करना है, तो कैसे? अब वो सोचो और वो बताओ। अच्छा, अगर मैं इसमें लगाता हूं फॉर आई इन ए, ठीक है, एंड कॉलम 1 इक्वल टू, भाई देखो ये थोड़ा बड़ा मेथड है, बट पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता, अभी हम उसकी पॉसिबिलिटी पे आ रहे हैं। मेथड बड़ा है छोटा है उस पर नहीं देखेंगे। सर जब एरे की भी रन कराई तब भी बार बार एरे लिखा हुआ आ रहा। ओके, तो एरे, अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इससे, भाई इससे भी सॉल्व नहीं हुआ, ये एरे लिखा हुआ आ रहा है ना। आपको चाहिए क्या है, आपको ये चाहिए, आपको क्या चाहिए, ये वाली एलिमेंट चाहिए। अच्छा सर एक काम करो, थोड़ा माइंड और लगाते हैं, और इसके अंदर अगर हम ये लिख देते हैं आई, और आई एक एरे है, अगर मैं यहाँ पे ये पास करता हूँ 0 वाला, तो क्या आएगा, ये लिस्ट में आ गई सारी, यस और नो, हो गई लिस्ट में। भाई आप देखो चीजें समझना है, क्या एरे आ रही हो, एरे को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। भाई मैं तो कह रहा मुझे ये फंडामेंटल पता ही नहीं, बट मुझे ये फंडामेंटल पता है,
अगर मुझे ये वाला फंडामेंटल पता है तो अगर देखो मैं अगर यहाँ पे आके ये लिखता इस वाले में 0, ठीक है, और मैं यहाँ पे ए को भी प्रिंट करा के देखता, तो यहाँ पे तो भाई 0 नहीं ले सकता। एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया। अब ये नंपाई एरे आई अभी भी, जब ए को प्रिंट करोगे तब ये नंपाई एरे के साथ 5,1 दे रहा क्योंकि 0 वाला, ठीक है। बट जब मैंने लूप चलाया था तो उस केस में क्या हो गया था, जो 0 लिया था वो भाई बिल्कुल सही बैठा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। फ्लैटन भी यूज कर सकते थे, नहीं फ्लैटन से तो यार फ्लैटन होता है, हाँ फ्लैटन जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, किसी ने कही सर फ्लैटन भी एक मेथड था, ओके, तो फ्लैटन आपने अगर देखो गलती से यूज करा तो क्या होगा भाई, यूज की प्रोबेबिलिटी मैं बताता हूँ। जैसे ये लिया मैंने इसको रन कराया, ये मेरा नंपी एरे आया, मैंने d इक्वल टू np सॉरी a डॉट फ्लैटन, अभी क्या आ रहा है, ये तो पूरी एरे आ रही है ना टोटल फ्लैट होने के बाद भी, लिस्ट में कन्वर्ट हुई है क्या भाई, ये तो एरे है। अच्छा ये एरे है सर, एक काम करें इसकी जगह लिस्ट डाल दो ना आगे, हो गया लिस्ट में, फ्लैटन करके लिस्ट दे दो या नॉर्मल में लिस्ट दे दो, दोनों से हो सकता है, यस और नो भाई देख लो। जैसे अदिति आपने कहा था अभी कि सर ऐसे ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, बस उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देना, ये लिस्ट फॉर्म में आ गया सर, ठीक है। और आखिरी में क्या है, आखिरी में है हमारा डेटा फ्रेम वाला स्ट्रक्चर, तो ये वाला स्ट्रक्चर समझ गए इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। आखिरी में डायरेक्ट ये लिख दे रखा है, डेटा डॉट मतलब x दो सारे, तो डेटा डॉट डेटा कॉमा y वाले मतलब कॉलम्स इक्वल टू डेटा डॉट टारगेट अंडरस्कोर, रन हो गया। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड, it is saying shape does not match, we have 4 implies 150/3। अब ये 150/3 क्या हो गया, टारगेट डॉट नेम्स, टारगेट डॉट नेम्स की जगह क्या करना पड़ेगा, फीचर्स करना पड़ेगा, फीचर नेम, क्योंकि फीचर्स डिफाइन करेंगे। पहले फीचर्स नेम यही है ना, ओ फीचर्स नहीं था, फीचर नेम था। अब रन हो गया, अब करूंगा डी और एंटर, ये लो बन गया डेटा फ्रेम, आ गया डेटा फ्रेम बन के। एक मेथड क्या, एक मेथड आपका ये है और एक मेथड आपका ये दे रखा है, तो दोनों से बता दिया मैंने। अगर किसी को अगर ये नहीं आता हो तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ओके, तो अब आगे चलते हैं थोड़ा। 2 बार डेटा डॉट डेटा लिखा है, एक समझ नहीं आया। कौन सा वाला? डेटा डॉट डेटा 2 बार जो लिखा हुआ है, डेटा डॉट डेटा। अच्छा एक चीज देखो जरा, जैसे एक काम करता हूँ मैं, इसमें ये कर लेता हूँ, जो मेरा डेटा सेट था वो किस में सेव था, डेटा में, यस और नो, पूरा डेटा सेट भाई अगर मैं लोड कराऊंगा डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर आइरिस, और अगर मैं लिखूंगा डेटा इक्वल टू डेट सॉरी
और अब देखो जरा, ये इस डेटा के अंदर बहुत सारे बंचेस हैं उसके, तो अगर मेरे को x लाने हैं तो मैं क्या लूंगा, डेटा डॉट डेटा ही तो लूंगा। जब डेटा डॉट डेटा लूंगा मतलब x प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास सारे x आ जाएंगे ना। x आ गए ना, इसलिए उन x को बनाने के लिए मैंने क्या लिया था, डेटा डॉट डेटा। किस में सेव कराया, इस डेटा वाले में। क्या आपका डेटा क्या है, ये x है, डेटा डॉट डेटा, कॉलम क्या है, फीचर नेम्स। जब बनाया तो डेटा फ्रेम बना। एंड आउट इन दिस। यस सर। आगे चले हम। Shall we move forward? या और किसी को डाउट हो तो गाइस पूछ सकते हो। ओके, कर्सर डॉट कर्सर, तो कनेक्शन डॉट कर्सर जैसे मैं यहाँ पे आया, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, वो तो मेरा पोर्ट तो ऑन है ही, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट PyMySQL, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कनेक्शन वाला वेरिएबल बनाया, नहीं ऑब्जेक्ट फंक्शन नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैंने ये बनाया कनेक्शन, अब मैं मॉड्यूल यूज करूंगा डॉट कनेक्ट लोकल होस्ट कॉमा कॉमा सर्वर नहीं पता कॉमा एक्स्ट्रा क्लास। डेटाबेस मैंने यही बनाया था ना। जब मैं प्रिंट करूंगा कनेक्शन को, तो कनेक्शन मेरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट ही है। किसका ऑब्जेक्ट है, कनेक्शन क्लास का, और जो कहां पर सेव है, जो यहाँ पर सेव, फंक्शन नहीं है वो, कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर आपको अपनी क्वेरीज को डेटाबेस पे एग्जीक्यूट कराना है तो आपको एक मीडियम चाहिए होगा जो मेरी क्वेरीज को पाइथन से कहां लेके जाए, सर्वर पर डेटाबेस तक। तो उसके लिए मैं बनाता हूँ एक कर्सर ऑब्जेक्ट। कर्सर ऑब्जेक्ट, तो कर नाम से कर्सर ऑब्जेक्ट कहां पर है, कनेक्शन वेरिएबल, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर है कर्सर। ठीक है। सो एनी डाउट गाइस इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट? सर अब हम इस टेबल को वहां पे भी देख सकते हैं ना अपने, जो ये वाला टेबल है हमारा? हाँ, यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे अगर नहीं, आपने वहां पर देखना है डेटाबेस में। डेटाबेस में, तो सारी टेबल्स दिखेंगी। कौन सी टेबल देखना है बताओ? सर ये वाली टेबल अब आपने कनेक्ट कर दी ना उधर से, एक्स्ट्रा क्लास में अरे चली ये गई तो होगी ये। एक्स्ट्रा क्लास टेबल थोड़ी है, मैंने तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाई है, टेबल से थोड़ी, कोई टेबल थोड़ी क्रिएट करी है मैंने अभी। अभी तो केवल डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाई है। एक्स्ट्रा क्लास मेरा डेटाबेस है। मैंने कहा कि जो मेरी पाइथन स्क्रिप्ट है उसको इस डेटाबेस से कनेक्ट करो। डेटाबेस ऑलरेडी बना रखा है, ये रहा डेटाबेस। टेबल क्रिएट करनी होगी तो मुझे पहले यहाँ से क्रिएट करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल डाउट अगर नहीं, मैं आपका क्वेश्चन, आप पता क्या समझ रहे हो, आपने सोचा कि हमने यहाँ से कनेक्ट कर दी टेबल से, तो वहां पे एक टेबल बनी होगी एक्स्ट्रा क्लास। नहीं, ये तो केवल हम कनेक्शन बिल्डअप कर रहे हैं। ये तो हम अपनी जो पाइथन स्क्रिप्ट है ना, उसको कनेक्ट कर रहे हैं किससे, डेटाबेस से। ठीक है। डाउट कोई इसमें, कोई डाउट गाइस? और पूछो, और कुछ पूछना हो। ये आज केवल डाउट क्लास है। पूछो गाइस, और कुछ पूछना हो पूछो। और कोई डाउट किसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में भी आप पूछ सकते हो। या हेलो
सर या मैं ये पूछना चाह रहा था सर, जो नॉर्मलाइजेशन करते हैं हम इसमें सर, वो आउटलायर्स ही होता है कि सर वो नॉर्मलाइजेशन मतलब नहीं, आउटलायर डेटा नॉर्मलाइजेशन नहीं, डेटा सर नॉर्मलाइजेशन वो में हम आउटलायर ही कह सकते हैं कि हम बहुत बड़ी वैल्यू को बहुत छोटे पे ले आते हैं। डेटा नॉर्मलाइज सही करते है हैं ना सर। जब स्टैंडर्ड स्केलर, यस सर। तो उसमें क्या करते हैं हम डेटा को 0 से 1 के बीच में ले आते हैं। अब जब 0 से 1 के बीच में हो गया तो सारा का सारा डेटा 0 से 1 के बीच में, आउटलायर आएगा ही नहीं कोई। ओके सर, ये कंफ्यूजन था सर। हाँ, कोई इशू नहीं। और एनी अदर डाउट गाइस? सर हाँ सर जैसे पाइथन में अभी तक आपने मतलब सारे मतलब बिल्ट इन मॉड्यूल बनाए, जैसे अगर हम खुद का कोई मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो वो पॉसिबल होता है क्या हाँ, पॉसिबल है। खुद के नाम से डेटा कि बनाना, हम खुद के उसका नाम मतलब से। खुद यस, ऑब्वियसली। खुद का देखो, मॉड्यूल बना के उस फाइल को हाँ फिर जीयूआई पे रन करा सकें? हाँ, सब हो जाता है। मैंने तो मॉड्यूल के अपने खुद के नाम के मॉड्यूल पे जीयूआई रन कराया। देखो जरा, अब जैसे ये मेरी फाइल है, ये मेरी पाइथन फाइल है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों को लेता हूँ। एक सेकंड, मैं दो फाइल बना लेता हूँ मैं नई। मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। ये एक नई फाइल है पाइथन की। ऐसी एक न्यू फाइल बनाता हूँ, एक और। ये दो फाइल बना ली मैंने। इस फाइल को सेव कराता हूँ डेस्कटॉप पे अपने। किस नाम से? अपने नाम से, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कराया। मैंने कहा ठीक है, और फाइल का एक्सटेंशन क्या दिया मैंने इसमें? पाइथन सेव, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया। जैसे मैंने कहा कि इस वाले में से ये ले रहे थे पूरा, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को पूरा क्या ले लूं? ये ले लूं, यहाँ से इतना ले लूं पूरा पार्ट, ठीक है। मॉडल ट्रेनिंग का कंट्रोल सी, और यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करूं, डिफाइन आइरिस। उसके अंदर फंक्शन डिफाइन कर, उसके अंदर क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन भी। इसके अंदर ये सारा डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद एक ये डेटा लिया, ये डेटा यहां से आया, और इसको आपने क्या करा? इसको इसी फाइल में ऊपर यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर इसको भी पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ से हटा, इसको मैंने फाइल को सेव करा दिया, ठीक है। ये फाइल सेव हो गई, बट इसमें आर्ग्यूमेंट जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट कौन से जाएंगे? आर्ग्यूमेंट ये वाले जाएंगे। तो मैंने इन आर्ग्यूमेंट्स को लिया और यहाँ पर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया, ठीक है। वर्किंग डायरेक्टरी कहाँ पर सेट कर ली? डेस्कटॉप पर, ठीक है। ये वाली फाइल है, इसको भी सेव का करा दिया डेस्कटॉप पर। ये मैंने बनाई टेस्ट फाइल .py, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिया, और सबसे पहले मैंने यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट करा कि यार मेरे को मॉड्यूल इंपोर्ट करने। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मैंने ये वाला पार्ट ले लिया, इसमें कंट्रोल सी, ठीक है। यहाँ पे मेरे को फंक्शन चलाने हैं,
तो सबसे पहले अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट किसको कराऊंगा, सर लगाने के सर यहाँ यस सर यहाँ मतलब आपने फंक्शन अपने नाम का इंपोर्ट किया, तो सर उसको मतलब रन कराने के लिए दूसरे वाली जो फाइल आपने क्रिएट फंक्शन करी, नहीं, फाइल इंपोर्ट करी मैंने। तो ये सर आपने फाइल इंपोर्ट करी, तो अब सर जब हाँ, प्रिंट करा रहे हो तो सर आपने उसमें वो जो फंक्शन बनाया था सर उसको कॉल करेंगे ना, ताकि मतलब हमारा दूसरी वाली फाइल पे वो प्रिंट चले। की जगह तो जो प्रिंट की जगह यहाँ से कॉल ही तो कर रहा हूँ अविनाश, उस फाइल के अंदर डॉट फंक्शन अच्छा अच्छा, ओके। SW PL पीटर, ठीक है। तो इसको लिया, वो उसको सेव करा दिया है, कंट्रोल S कर देते हैं यहाँ पे, और इसको रन। यहाँ क्या दे दिया इसने, एरर दे दिया, बोला है कि डेटा कौन सी वाली, इस वाली फाइल में, इस वाली फाइल में ये यहाँ पे आ गया था ना गलती से, अब ये सही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी मैंने ये लिख दिया, ये क्या हो गया, ये तो y इक्वल टू, ये डॉट नहीं आना चाहिए, तो डेटा डॉट टारगेट आना चाहिए था, अब ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर ये सेव करा लिया और इसको रन, तो मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो मुझसे क्या मांगेगा, अभी मुझसे एंट्रीज मांगनी चाहिए, तो मैंने इसको रन कराया और इसको रन होने देता हूँ। ये मांगने में लगा एंट्रीज मुझसे, मैंने कहा 5.1 3.5 1.2 0.2, रिजल्ट इज सटिस्फाइड। क्लियर हो गया। अब मैंने अपने नाम से मॉड्यूल बना दिया, मॉड्यूल मेल फीमेल का लेवल एनकोडिंग करने के बाद कैसे पता पड़ेगा, अरे ओरिजिनल फाइल से कंपेयर कर लो, दो ही वेरिएबल तो हैं, मेल कौन सा क्या फीमेल कौन सा क्या, नहीं है तो उसको रिप्लेस कर लो। अरे ये भी तो कर सकते थे रिप्लेस, एक बार बताया था आप लोग को, देखो जरा, जैसे मैं एक डी बनाता हूँ, अच्छा ये कर लेना, टेंशन ना लो, बट इसमें ना दिक्कत आ जाती है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज देने लगेगा, रिप्लेस वाला मत करना, उसमें न्यूमेरिकल लेने लगेगा, लेवल एनकोडिंग की दिक्कत, डमी ज्यादा बेटर, ठीक है। नहीं, कोई मेथड इसके लिए नहीं है, देखो इसके लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है कि जो आपको बताए कि आपने 0 किसको लिया 1 किसको लिया, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड, उसके लिए तो देख लेते हैं बस कि क्या लिया क्या नहीं। बट जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसको वो 1 कंसीडर करता है, जिसकी नहीं होती उसको 0 कंसीडर करता है, मतलब जो पहला वाला होगा ना उसको 1 ले लेगा, बाकी वाले को 0 लेगा। और कोई डाउट गाइस, एनी डाउट इन दिस? तो सर जैसे मतलब कि अभी ये क्वेश्चन आया है कि मतलब कैसे पता लगेगा, तो सर मेल और फीमेल का तो इजीली पता चल जाएगा ओरिजिनल फाइल से कंपेयर करके, बट सर अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 से 5 मतलब एक ही कॉलम में मतलब 4 से 5 एंट्री दे रखे हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टूडेंट अनएम्प्लॉय, तो हाँ, उसमें से सर मतलब अगर ऐसा कोई, आपने मैंने बोला आप ऐसा लोग को कोई एक मेथड बार नहीं है। इसका एक बताया था ना मैंने, एक बार डेटा फ्रेम क्रिएट करके, कि वहां से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और उसको बता दोगे क्लास, ये क्लास ये वाले को बिलोंग कर रही है, क्लास में बताया क्या? सर एक्चुअली मुझे ऐसा याद नहीं है, क्योंकि तभी मैंने अभी आपसे पूछा कि मतलब नहीं, अगर मैंने ऐसा कोई शायद, मेथड है या। नहीं ऐसा कोई मेथड है, बट मैंने एक काम करता हूँ, मैं एक बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ डी इक्वल टू फिर डेटा फ्रेम, इसके अंदर देता हूँ मैं
हम करते हैं फ्रॉम sklearn dot pre-processing import label input l equal to अब एक नया डेटा बनाते हैं जेंडर नाम से इक्वल टू एली डॉट ट्रांसफॉर्म डेटा ये डी नाम से डेटा फ्रेम, तो डी, और डी को मैं प्रिंट करा के देखता हूँ जरा। ये मैंने लिया और इसको रन कराया। अब नाउ इट इज सेइंग डेटा। ओ, मेरे को डी देना था, मैंने डेटा कर दिया। सो व्हेन आई गोइंग टू रन दिस, so they have created another called 0 1 2 3, yes or no? ठीक है, yes or no? यस सर। ओके, अब आप कैसे पता करोगे कौन से वाले को क्या असाइन हुआ है? भाई आपके माइंड में वही रहेगा ना। ओके, तो जरा एक चीज देखो, जैसे अगर मैं बात करूं, अगर जेंडर ए है, अगर मैं केवल जेंडर ए का डेटा लूं तो मैं उस वाले को पता कर लूंगा कि नहीं कर पाऊंगा? भाई मैं जेंडर ए के रिस्पेक्ट में अगर जेंडर निकालूं, व्हेन माय जेन इक्वल टू ए, तब मेरा डेटा क्या है? तब भाई मैं एक एक करके देख लूंगा, मैं मिला लूंगा। यस सर, यस। मैनुअली हम देख सकते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यस, तो मतलब बेसिकली मतलब ये है कि सबका मतलब जितने अलग अलग हैं उन सबका एक एक बारी में चेक करके हम तब जज कर पाएंगे, मतलब ऐसा डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है। नहीं, डायरेक्ट कोई मेथड। ओके ओके सर। कोई डाउट गाइस इसमें? और कोई डाउट? देखो, जो आपका ये वाला पार्ट है ना, ये तो हम मंडे को ही करेंगे। जो जीयूआई वाला पार्ट है ना, जो जीयूआई वाला पार्ट है यहाँ वाला, ये तो हम मंडे को ही करेंगे, क्योंकि वो हमारी रेगुलर क्लास का है। ठीक है, ये डाउट क्लास है, तो मैं आज डाउट ही ले रहा हूँ सारे के सारे। भाई जिसके जो भी डाउट हो वो डाउट कराओ, और मंडे तक आपके पास टाइम है। जिनको जीयूआई नहीं आती वो थोड़ा खुद से पढ़ो, ठीक है? खुद से एक दो लेक्चर देखो, वीडियोस देखो, डोंट वरी, बहुत आसान है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा एक एक करके, डोंट वरी। बट थोड़ा अभी एक दिन है आपके पास, तो थोड़ा खुद से भी कुछ करो, ठीक है ना? और बताओ डाउट और डाउट, किसी को और कोई डाउट? एनी अदर? अच्छा, तो आई होप आप लोग ने जीयूआई, बहुत सारे लोगों ने जीयूआई करा होगा ना? नो सर, नहीं मैंने कर नहीं करा रखा है? है। ठीक है, नहीं करा तो मैं पढ़ाऊंगा। बट देखो, मैं पढ़ाऊंगा क्या, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? अभी तो मैं उसका एक लेआउट बनाता हूँ। पेंट, दिस इज द पेंट, ठीक है? मैं उसका एक लेआउट बनाता हूँ, मैं क्या क्या उसमें करवाऊंगा, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार फिर वो काफी बड़ा हो जाता है। सो वी विल गोइंग विद दिस। हमारा जीआई विंडो कुछ ऐसी आएगी।
ठीक है। जिस विंडो में हम क्या देंगे, यहाँ पर एक लेबल डिफाइन करेंगे, ये होगा हमारा एक लेबल, दीज आर कॉल्ड लेबल्स। ठीक है, इस लेबल में हम क्या लिखेंगे, इस लेबल में हम लिखेंगे, मैं यहाँ पे ये देता हूँ, मैं लिखता हूँ GUI एप्लीकेशन is not responding. कुछ ऐसा बनाएगा हमारा एक GUI। ठीक है, एक जो होगा वो हम यहाँ देंगे, ठीक है, और यहाँ हम उसमें क्या लिखेंगे, वर्जन का नाम, यहाँ लिखता हूँ वर्जन 1. ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल सही रहेगा, बट इसका जो साइज है उसको हम और कम कर देते हैं, 8 कर देते हैं। अब ये ठीक है, इट इज मच बेटर। ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा। उसके बाद हम क्या देंगे, हम यहाँ पर ये देंगे, ये लेबल है, ये पहला लेबल जाएगा, लेबल 1, ये हमारा लेवल 2 जाएगा, ये हमारे लिए लेवल 3 रहेगा, और ये हमारे लिए रहेगा लेवल 4। उसके बाद होती है एंट्री विंडो। तो एंट्री विंडो का शेप मैं थोड़ा अलग ले रहा हूं ताकि आपको डिफरेंशिएट हो पाए। ये है एंट्री विंडो जिसमें आप एंट्री करते हैं। ठीक है, दीज आर एंट्री विंडो। इसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम इसमें बनाएंगे बटन्स। दीज आर कॉल्ड बटन, दीज टू आर कॉल्ड बटन्स, ये हमारे लिए रहेंगे बटन। ठीक है, अब एंट्रीज विंडो की बात करूं अगर मैं, तो यहां पर होगा सैपल लेंथ। एक सेकंड, ये होगी सैपल लेंथ, यहाँ पे एंट्री होगी सैपल विड्थ की, ये होगी पेटल लेंथ, ये होगी पेटल विड्थ, होगा प्रिडिक्शन, ये होगा एग्जिट, ये बटन है। देखो ये दोनों आपके हैं बटन। ठीक है, यहां पर आप एक और बनाओगे क्या, रिजल्ट। और जो स्पीशीज है ना उसका रिजल्ट टाइप का आएगा यहाँ। इस वाले को कहते हैं हम एंट्री विंडो, जहां पे आप अपनी एंट्री करोगे। ये है आपका लेबल, जिस पे लेबल पे आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ये भी क्या है, आपके लेबल है। ठीक है, ये आपका क्या है, लेबल हेडर है, इसको कहते हैं लेबल हेड। तो ये कुछ इस तरह के आपके क्या चलते हैं,
चीजें चलती। ये आपका है, ये है फ्रंट एंड, दिस इज कॉल्ड फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपसे बात कहूं, जिसको नहीं आती GUI, अगर उसको थोड़ा रिसर्च करना है तो वो केवल किस चीज के बारे में पढ़ सकता है, यार ये लेवल कैसे डिफाइन होता है। देखो इंटरनेट पे थोड़ी बहुत चीजें हैं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा कैसे डिफाइन करते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा 1-2 दिन में आज कर लो और कल कर लो अपनी तरफ से रिसर्च, और उस रिसर्च के बाद मैं आपको ये डिप्लॉय करना सिखाऊंगा। एंट्रीज, लेबल और बटन, बस ये चीज। अब बटन दबाओगे, आपने इस पे क्लिक करा, सपोज करो आपने इस पे क्लिक कर दिया बटन पे, अब ये बटन प्रेस हो गया ये वाला, तो यार ये बटन दबा होगा तो किसी ना किसी फंक्शन से भी तो कनेक्ट होगा ना। जैसे ही आपने बटन प्रेस करा, ये फंक्शन क्या हुआ, रन हुआ, और रन होने के बाद आंसर कहां पर आया, यहाँ पर आया। भाई वर्किंग तो ऐसी होगी ना इसकी, तो इस तरह की वर्किंग देखेंगे कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ठीक है गाइस, सो सर या सर मतलब आपने जो एजेंडा बताया इसका GUI का, अगर हाँ आपने मतलब आपने सारी चीजें मतलब एक तरह से क्लियर कर दी कि डेटाबेस में मतलब हम जो भी इसमें एंट्री करेंगे डेटाबेस में अपडेट होता रहेगा, तो सर अगर फॉर एग्जांपल हमें ये किसी और के साथ एज अ लिंक शेयर करना है ताकि वो भी हाँ मतलब एक तरह से ऐसे सर्वे फॉर्म होता है, तो सर वो चीज हाँ, भी आप इसी में करवाओगे? नहीं नहीं वो इसमें नहीं होगा यार, वो पाइथन का काम है ना, ये मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो आप, वो पाइथन में ओके सर, सीखते हैं ना नहीं सर मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के सबसे शेयर करना। भाई पाइथन में नहीं सर मतलब एग्जीक्यूटेबल जैसे फाइल अगर हम नहीं, इसमें नहीं, लिंक जनरेट कर ओके दोगे, लिंक जनरेट नहीं हो सकता ना इसका, या तो ओके ये वेब एप्लीकेशन हो तो URL से लिंक तो वेब एप्लीकेशन का होता है ना। अगर वेब पे मॉडल तो मैं वेब शेयर कर देता, इसके लिए मेरे को इसको एग्जीक्यूटिव फाइल बना के इसको एंड्रॉइड वर्जन में कन्वर्ट करके और इसको प्ले स्टोर पे अपलोड करना पड़ेगा, तब जाके सब इसको डाउनलोड करके जैसे ही एंटर करेंगे तब हमारे डेटाबेस पे जाएगा। पर उसके लिए हमें डेटाबेस परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि XAMPP तो हमारा लोकल मशीन पे काम करता है ना, तो पुट्टी जैन हो गया, वैसा यूज कर सकते हो आप। क्लाउड से कनेक्ट करा सकते हो, बहुत सारी ऐसी फिर चीजें हो जाती हैं। आर्किटेक्चर, अब सोचो क्लाउड वाले तो पूरा आर्किटेक्चर बना के देते हैं, आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो खत्म। हाँ वेब डिप्लॉयमेंट से कर सकते हैं, वेबसाइट डिप्लॉयमेंट से कर सकते हैं, वेब डिप्लॉयमेंट से भी हो जाता है। वेब डिप्लॉयमेंट से लिंक शेयर कर दोगे, बट वो लिंक तभी चलेगी जब होस्ट हो चुका होगा आपका जो मॉडल, जो पेज है ना आपका वेब पेज, वो डेटाबेस, वो सर्वर्स पर होस्ट, हमने होस्टिंग ले चुके होंगे, बिना होस्टिंग के नहीं चलेगा। पता पड़ा आपने बनाया अपना लिंक दोस्त को शेयर कर रहा है, भाई आप तो लोकल मशीन पर रन करा रहा है जेंगो की, और वो अपनी मशीन पर रन करा रहा है, तो आपकी और उसकी मशीन जब तक कनेक्ट नहीं होगी तब तक नहीं होगा ना। तो कनेक्ट कौन कराता है, सर्वर कराता है बेसिकली, होस्टिंग सर्वर जिसको कहते हैं। फ्री होस्टिंग लेकर कितना करोगे भाई, फ्री होस्टिंग से मत जाना कभी भी। फ्री होस्टिंग, अगर ऐसे फ्री होस्टिंग मिल रही होती ना तो लोग अपनी वेबसाइट, जो फालतू की वेबसाइट नहीं होती एक पेज की, उसको ऐसी चलाते रहते हैं। फ्री होस्टिंग इज नॉट प्रेफरेबल, आई डोंट प्रेफर फ्री होस्टिंग। यार 1500-2000 में होस्टिंग, 3000 में होस्टिंग हो जाती है आपकी, पता है। यूनिवर्सल होस्टिंग है, फिर वो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, उस पर थ्रेड रेट थोड़े कम रहते हैं, पर आपकी सर्वर तो डाउन तब भी कर सकता है कोई भी हैकर, बट फिर उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा, हमें थोड़ी फर्क पड़ेगा, उसमें से सिक्योरिटी देखना पड़ेगा, थ्रेडिंग। अब एक बार आपकी वेबसाइट पे 50 यूजर आ गए एक साथ, तो भाई आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, यस और नो। तो उसके लिए मल्टी थ्रेडिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए आपको। तो ऐसा नहीं होता कि आप अकेले डिजाइन कर लेते हो, आपके साथ कई सारे इंजीनियर्स लगे होते हैं, कुछ मल्टी थ्रेडिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ डिजाइनिंग के एक्सपर्ट्स होते हैं, सब मिला के एक वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, ओके। अब कोई डाउट गाइस, अब कोई डाउट तो नहीं आएगा?
अभी तक एमएल में कोई डाउट, कोई भी डाउट हो पूछ लो एमएल आज तक। ओके गाइस, तो फिर हम मिलते हैं कब, मंडे को अब। और मंडे को अब डाउट क्लियर हो गया गाइस, अब कोई डाउट में तो नहीं फंसोगे आप लोग? अगर डाउट हो तो अभी पूछ लो, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, तो मिलते हैं मंडे को, कल ऑफ है आपका, ठीक है। मंडे को मिलेंगे, और मंडे को क्या करेंगे गाइस, हम सबसे पहले GUI स्टार्ट करेंगे अपना। तो मैं बिल्कुल बेसिक से मंडे को कोई मॉडलिंग नहीं कराऊंगा, ठीक है, केवल GUI बनाना सिखाऊंगा। GUI से कनेक्ट कराना सिखाऊंगा किसको, डेटाबेस को, और डेटाबेस के साथ किसको कनेक्ट करा दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा मशीन लर्निंग मॉडल को, किसके ऊपर, GUI के ऊपर, ठीक है। तो आज आपने मॉड्यूल बनाना सीख लिया, मॉड्यूल कैसे बनाते, उसी मॉड्यूल को डिप्लॉय कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं मंडे को, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है गाइस। और ये डाउट सेशन की रिकॉर्डिंग है ना, ये भी आपको अवेलेबल हो जाएगी।